हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्ते। आप सबों का मेरे इस चैनल दादी माँ की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। साथियों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाऊंगी जो तुलसी कृत रामायण से है। ऐसे तो रामायण रामचरितमानस उन्होंने लिखी है और भी बहुत सारी ग्रंथ लिखी है श्री तुलसीदास जी ने, लेकिन एक किताब से मैंने ये कहानी पढ़ी है कि किसी के भी अंदर, छोटा जीव हो या मनुष्य हो या कोई भी हो, अगर उसके अंदर ये इच्छा जब जागृत होती है किसी चीज़ को पाने के लिए, तो वो किस तरह वो अथक प्रयास करता है कि मैं उस चीज़ को पालूं। तो ये कहानी इस तरह है। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग पर शयन कर रहे थे क्षीर सागर में। माँ लक्ष्मी पैर दबा रही थी। उस समय प्रभु ने अपने पैर के एक अंगूठे को समुद्र में डाला और समुद्र की लहरें उनके पैर से, अंगूठे से अटखेलियाँ करने लगी। वहीं पर एक कछुआ भी तैर रहा था। उसने प्रभु के चरण का अंगूठा देखा तो वो सोचा कि अगर मैं इस अंगूठे को चाट लूँ तो शायद मैं भवसागर से तर जाऊँगा और मुझे मुक्ति मिलेगी। वो कछुआ धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा, लेकिन पैर अंगूठे के पास पहुँचने के पहले ही शेषनाग ने उसे देख लिया और फुफकार के द्वारा उसे दूर भगा दिया। ये 1, 2 बार, 3 बार उसने प्रयास किया, लेकिन इसी तरह होता रहा। फिर भी वो निर्भीक होकर आगे बढ़ा और चाहा कि मैं उनके पैर के अंगूठे को चाट लूं, लेकिन माता लक्ष्मी ने देख लिया, उन्होंने भी उसे भगा दिया। लेकिन उसके अंदर ये इच्छा पनपती रही। और ये सतयुग की कथा है। और उस कछुए ने इस शरीर को त्याग कर सतयुग से त्रेता युग आ गया। भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया और वो कछुआ जो है, समझिए कि वो जन्म लिया मनुष्य के रूप में, त्रेता युग में जन्म लिया। जब प्रभु श्री राम वन में जा रहे थे और उन्हें गंगा पार करना था, तो वो मनुष्य अवतार लेकर के केवट बना। जब प्रभु वहाँ पहुँचे गंगा के तीर, तो केवट दौड़ा हुआ आया। उसकी अंदर वो भक्ति इतनी प्रबल थी कि इस जन्म में भी वो देख के पहचान गया कि ये ईश्वर है। और जिस चरण को हम चाटने के लिए इतना कोशिश किए, दूसरा जन्म भी लिए, और साक्षात जब भगवान नारायण यहाँ मेरे सामने हैं, तो क्यों न मैं अपने आप को तारने के लिए सोच रहा था। अब तो मेरा सारा कुल परिवार और जो भी मेरे पूर्वज हैं सब तर जाएंगे। केवट ने ईश्वर से प्रार्थना की, मैं तो इस तरह आपको नहीं चढ़ाऊँगा कि शायद मेरी नैया जो औरत हो जाए, इसलिए मैं बिना पैर धोए आपको तो चढ़ने नहीं दूंगा। केवट पैर धोने लगा। प्रभु का एक चरण धोता था, पैर नीचे रखता था, फिर वो गंदा हो जाता था। फिर वो दूसरे पैर को धोता था, तब तक वो पैर भी नीचे रखने से गंदा हो जा रहा था, मिट्टी लग रहा था। तो केवट बोला कि हे प्रभु, आप क्या कीजिए, अपने एक पैर को मेरे इस हाथ पर रखिए। तो भगवान बोले कि मैं तो पैर रखूँगा तुम्हारे हथेली पर, तो मैं तो गिर जाऊँगा। तो बोले कि नहीं प्रभु, जब माताएं हमें नहलाती है, हम छोटे होते हैं, तो उस समय माता भी हमें
दोनों पैरों को मेरे अपने हथेली से पकड़ लेती है और बोलती है कि मेरा सर पकड़ लो, तुम गिरोगे नहीं। तो प्रभु आप भी उसी तरह मेरे अपना दोनों पैर मेरे हथेली पर रखिए और मेरे गर्दन को पकड़ लीजिए, तो आप नहीं गिरेंगे। इस तरह उस कछुए कि उस जन्म में भी उसकी चाहत बरकरार थी, कोशिश बरकरार थी, और उसका प्रेम इस बार न उसे लक्ष्मण जी के तीर का डर था, वो अभय हो चुका था कि मरूंगा भी तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तो ये करके रहूँगा। तो उसने इस तरह दोनों पैर धो करके प्रभु को नाव पर चढ़ाया और अपने आप को तारने की बात वो सोच रहा था। उसका सारा परिवार इस गंगा जल पर प्रभु का पखारने का जल से सारा उसका परिवार, पूरा खानदान जितने भी थे उसके गांव के सब पी करके तर गए और उस पानी से उसने अपने पूर्वजों का तर्पण किया। इस तरह उस तर्पण से सारे मोक्ष को प्राप्त हुए, वैकुंठ लोक को पहुंच गए। तो मैं इसका कहानी के माध्यम से ये आप सबों को कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके अंदर इच्छा प्रबल हो जाए, इच्छा शक्ति, तो उस प्रयास को, उस मुकाम को पाने के लिए एक कछुआ किस तरह इस जन्म से दूसरे जन्म में भी अपने आप को पाने के लिए उस पैर के चरण की छूने के लिए, पाने के लिए जिस तरह वो बेचैन था और उसके अंदर ये इच्छाएं जागृत थी, इस तरह हम सब भी, आप सब भी इस तरह अपने आप के इच्छा को जागृत करते हुए किसी भी चीज़ को पाने के लिए, वो पढ़ाई हो, लिखाई हो या कोई भी काम ऐसा हो, कठिन से कठिन काम, कहने का ये मतलब है कि हम कोशिश करते रहें, प्रयत्नशील रहें, अपनी इच्छाओं को मरने न दें, तो हम ज़रूर उस मुकाम पर पहुँचेंगे। तो इस तरह एक छोटी सी कहानी मैं कछुए के द्वारा आपको कहना चाहिए, जो मैंने पढ़ी सुनी कि एक कछुआ के अंदर किस तरह इस चीज़ का इच्छा पाने की मन में इच्छा जागृत हुई और उसे वो पा के रहा। तो इस कहानी के माध्यम से यही मैं बताना चाही हूँ कि अपनी इच्छा को प्रबल रखिए, कोशिश हमेशा करती रहनी चाहिए। कब मंजिल हमें प्राप्त हो जाएगा हम सोच नहीं सकते हैं। इस तरह मैं अपना ये कहानी यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आप सब कृपया मेरे इस चैनल को, दादी माँ की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी त्रुटियाँ हों बोलने में, कहने में, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार।